नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आपका क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो पहला बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उससे फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में दिए गए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम लोग इस चैप्टर को एक ही वीडियो में उसको फिनिश करेंगे और चाहेंगे कि आपसे भी हमें रिस्पॉन्स मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो हम जब भी पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिशियंस के बारे में हमारे मन में ख्याल आते हैं। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बस इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस पर सीमित नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन आवर डे एवरीडे लाइफ। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जैसे कि आप मान सकते हो, पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज़, आइडियाज़ एंड डिसीजंस दैट हेल्प इन मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक लाइफ। हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो जो आइडियाज़ होते हैं, या कभी कभी हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जो हमारे पब्लिक लाइफ को मैनेज करने में या उसको सही ढंग से चलाने में जिससे मदद मिलता है, उसी को हम लोग पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। इट इज़ अबाउट हाउ पावर इज़ यूज्ड। ये और एक ख्याल में आप देख सकते हो कि पावर को लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे रूल्स बनाया जाता है, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो संपत्ति होते हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए हमारे रिसोर्सेज में लैंड आ जाते हैं, मनी आ जाते हैं, या फिर उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं वो कैसे हम शेयर करते हैं, सब कुछ पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पॉलिटिक्स के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कभी ना कभी हम लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती है, कोई मतभेद होता है, तो इसको भी सुलझाया जा सकता है। और फिर क्या करता है कि पॉलिटिक्स हमको कोऑपरेशन को भी अपनाने में, प्रमोट करने में वो हमें हेल्प करता है। पॉलिटिक्स हमें इंस्पायर करता है कि हम एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे, काम करें। फॉर एग्जाम्पल, when students in a school demand clean drinking water and the principal response, this is also a political decision। मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो लेकिन स्कूल में कोई कारण से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। फिर आपने क्या किया, आपके स्कूल के जो भी प्रिंसिपल रहे होंगे उनसे आपने उनको इस बारे में बताया। तो फिर क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया, उन्होंने कहीं ना कहीं पर उसमें उस चीज़ को नोटिस किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का पॉलिटिकल डिसीजन बोलते हैं। तो ये था नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो पॉलिटिक्स हम समझते हैं, इसके बारे में हमने बताया। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी देखो बच्चे, बेसिकली क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में चर्चा करते हैं या फिर वैल्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। वैल्यूज़ यानी जैसे कि मान लो फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, या फिर डेमोक्रेसी, ये सब पॉलिटिकल वैल्यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो फ्रीडम क्या होता है, पहले हम लोग एक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। फिर फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपने लिए सोच सको, आप ज़रूरत पड़ने पे बोल सको, या फिर आप बिना कंट्रोल के, अनफेयर कंट्रोल के अपना काम कर सको, ये होता है हमारा फ्रीडम। फिर इक्वालिटी, आपको पता है कि सभी लोगों को समान रूप से देखना है, सभी लोगों को इक्वल चांसेस देना है, इसको हम लोग इक्वालिटी बोलते हैं। और फिर बात आती है जस्टिस की। जस्टिस का मतलब न्याय जो होता है, फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल। एंड राइट्स का मतलब आपको सबको पता है, जो अधिकार होते हैं उसको राइट्स बोलते हैं। और डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ही रहते हैं तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल आइडियाज़ है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करते हैं। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर में हम लोग फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, ऐसे वैल्यूज़ या आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पब्लिक लाइफ को चलाने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए। ये सब वैल्यूज़ बहुत मायने रखते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क। ये हमें ये भी बताता है, आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट को क्यों हमारे लिए काम करना होता है, व्हाट इज़ फेयर और अनफेयर, समाज में कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ बुरा है,
एंड हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और सोसाइटी को सही ढंग से कैसे चलाया जा सकता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, ये भी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं. इट ऑल्सो स्पीक्स आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक, पॉलिटिकल थ्योरी आपसे कुछ सवाल भी पूछता है. आपको पहले पॉलिटिकल थ्योरी समझने पहले आपको इन सब सवालों का जवाब देना होता है. जैसे कि मान लो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दुनिया में कई तरह के गवर्नमेंट होते हैं. कहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल होता है, कहीं पे डिक्टेटरशिप भी चलता है. डिक्टेटरशिप यानी मतलब तानाशाह जो होता है, जो अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, जो चाहे वही, वो जो लीडर जो चाहेगा वही आपको करना पड़ेगा. तो ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पूछना चाहिए, वाई इज़ फ्रीडम इम्पॉर्टेंट. फ्रीडम हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग इतने बात करते हैं फ्रीडम. तो फ्रीडम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, जिसको हम लोग बोलते हैं आज़ादी. शुड एवरीवन बी ट्रीटेड इक्वली. फिर आप ये भी सवाल पॉलिटिकल थ्योरी आपसे पूछता है कि सबको हम लोगों को क्यों इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कि और या फिर हमको क्या इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए. इन शॉर्ट पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस थिंक क्लियरली अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड वैल्यूज़. तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो हमें क्लियरली, वो हमें हेल्प करता है. हम पॉलिटिकल इश्यूज़ या पॉलिटिकल वैल्यूज़ के बारे में क्लियरली सोच पाएँ, अपना व्यूज़ रख पाएँ. यही हमको सिखाता है कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल थ्योरी. अब वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ें ही क्यों. पहली बात है कि इट क्लियरिफाइज आवर वैल्यूज़. आपके जो वैल्यूज़ होते हैं, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब जो वैल्यू होता है, इसके बारे में आपको पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये जो वैल्यूज़ है उसका एक्चुअल में मायने क्या है और ये आपके जीवन को कैसे कहीं ना कहीं पर शेप करता है. पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड एग्जामाइन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस. पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग इन सब वैल्यूज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होता है, और इसको समझने में हमें पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी हद तक मदद करता है. दीज वैल्यूज़ गाइड अस हाउ वी लिव इन ए सोसाइटी. ये जब वैल्यूज़ आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं पे गाइड करेगा कि आपको किस तरह से सोसाइटी में रहना है और व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट, और किस तरह का समाज हमें चाहिए. ये भी हमको कहीं ना कहीं पर गाइड करता है. एक्चुअली समाज में हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, और तो समाज को पीसफुली चलाने के लिए ये सब वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में. ये दीज वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रन आवर सोसाइटी स्मूथली. अब देखो, इट शार्पन्स आवर थिंकिंग. ये हमारा सोच में भी काफ़ी शार्प करता है, हमारा सोच को काफ़ी आगे ले जाता है पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी टीचेस अस हाउ टू थिंक क्रिटिकली. एकदम क्रिटिकली सोचना हमें सिखाता है कि एक चीज़ का अलग अलग जो पहलू होता है उसको भी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद उस आइडिया को आप क्रिटिकली सोच सकते हो. कि मतलब जैसे कि मान लो आप फ्रीडम के बारे में सोच रहे हो, तो फ्रीडम क्या होता है, ये फ्रीडम किस किस को अफेक्ट कर रहा है. तो आपको फ्रीडम के बारे में जो जो चीज़ें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है सब कुछ आपको सोचने पर मजबूर करता है. कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी ये आपको सिखाता है. इट एनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चन लाइक इज़ दिस लॉ फेयर. ये हमको ये भी एनकरेज करता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो कोई कानून मान लो लगाया गया है, क्या ये फेयर है या नहीं. अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी का जानकारी है तो आप बता पाओगे हाँ ये कानून बिल्कुल सही है, या नहीं ये कानून सही नहीं है. तो शुड दिस रूल एग्जिस्ट, क्या ये रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इट हेल्प्स अस डेवलप लॉजिकल एंड रीजन्ड ओपिनियंस. जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको इन सब बारे में कहीं ना कहीं पर एक तरह का लॉजिकल, तर्कसंगत जो बातें होते हैं ना, ओपिनियन होता है, वो आप करना शुरू कर दोगे. आप अगर तर्क के साथ जवाब दे पाओगे, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया. आपको कहीं ना कहीं पर एक तरह का लॉजिकल और रीजन्ड ओपिनियन आपके अंदर डेवलप करेगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है. तो इट हेल्प्स एवेलुएट पॉलिटिकल इवेंट्स. देश में कई सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो आप समझ पाओगे कि ये जो घटना हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है. ये तभी संभव है जब आपके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज होगा. तो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस डिसाइड इफ़ ए लॉ और एक्शन इज़ जस्टिफाइड. मान लो सरकार ने कोई एक लॉ बनाया या कुछ एक्शन लिया, तो अगर आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज है तो आप ज़रूर बोल पाओगे ये लॉ सही है या नहीं, सरकार का जो एक्शन है ये सही है या नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेदर गिविंग रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शंस प्रमोट्स इक्वालिटी और नॉट. पॉलिटिकल थ्योरी की जानकारी होने से ही आप बता पाओगे कि मान लो हमारे समाज में
रिजर्वेशन का सिस्टम होता है। तो रिजर्वेशन जो होता है, जैसे कि नौकरी में या कोई एजुकेशन में हमको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो मिलता है, तो ये क्या सही है या नहीं है? क्या क्या ये हमें हेल्प करता है कि ये जो रिजर्वेशन लगाया गया सही में ये क्या वीकर सेक्शंस को में इक्वालिटी को प्रमोट करता है, या जो दूसरे सेक्शंस है उनको कहीं बार नुकसान पहुंचाता है? तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद एक को आपको एक कहीं ना कहीं एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि पॉलिटिकल थ्योरी हमको एनकरेज करता है एक्टिव सिटीजनशिप में। जैसे कि आपको एक अच्छा नागरिक बनने में कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी आपको मदद करता है। सिटीजनशिप मीन्स बीइंग ए लीगल मेंबर ऑफ ए कंट्री। आपको पता है सिटीजन कौन होता है? कोई भी देश का एक वैध नागरिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि इस देश में आप एक्चुअली लीगल हो, ऐसे नहीं कि आप कहीं बाहर से आए हो, आप इस देश के ही हो, आपको सिटीजनशिप मिला हुआ है। तो एक तरह का लीगल मेंबर हो आप उस देश के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। और एन्जॉइंग सर्टेन राइट्स एंड परफॉर्मिंग सर्टेन ड्यूटीज़। आपको पता है कि सिटीजन को कुछ राइट्स, कुछ अधिकार मिले हुए हैं, और कुछ उसको ड्यूटीज़ भी होता है जो उसको परफॉर्म करना होता है। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक अच्छा देश का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये जब आप अच्छे से समझ पाओगे तभी जाके आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन पाओगे। तो और फिर क्या होगा, आप जब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनोगे तो आप कहीं ना कहीं पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे। सरकार जो डिसीजन ले रहा है उसमें आप अपना मत दे सकते हो, या फिर आप जब वोटिंग करोगे बहुत ही समझदारी के साथ करोगे, वाइजली वोट करोगे। आपको समझ में आना चाहिए कौन सा गवर्नमेंट आपके लिए हक में काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आप उस हिसाब से काम करोगे जब आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो रेस्पेक्ट अदर्स। आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करोगे, ठीक है ना? जो दूसरे ओपिनियंस रखते हैं, जो दूसरे मत रखते हैं, उनका भी आप कहीं ना कहीं पे सम्मान कर पाओगे। फिर और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट जो बताता है कि पॉलिटिकल थ्योरी प्रमोट्स टॉलरेंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होता है और टॉलरेंस, कहीं ना कहीं पर जो सहनशीलता होती है वो हमारे अंदर वो प्रमोट करता है। पॉलिटिकल थ्योरी टीचेस अस टू लिसन टू डिफरेंट ओपिनियंस। आप जब पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, आप दूसरे के ओपिनियंस, दूसरा क्या सोचता है उसको भी आप एक्सेप्ट माने सुनना माने सीख जाओगे। कि पहले हमें सुनना है, हम भले ही उसके बात से एग्री करें ना करें, लेकिन उसकी बातों को हम सुनेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि हम लोग इनटॉलरेंट बन जाएंगे, सहनशीलता को खो देंगे, नहीं हमें तुम्हारा बात ही नहीं सुनना है। अब दूसरे जो लोग हैं उनका भी ओपिनियंस को आपको सुनना पड़ेगा। कभी कभी आप डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट भी करोगे, जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं भी हो रहा है और लेकिन ये चीज़ सही है, तो आप डिसएग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। और फिर आप जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होता है, रूल्स होता है, ये भी आपको कहीं ना कहीं पर फॉलो करना सीख जाओगे। जैसे कि रेस्पेक्टिंग द मेजोरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी। देश में मेजोरिटी का भी रेस्पेक्ट करना है, लेकिन माइनॉरिटी को साथ साथ प्रोटेक्शन देना है जो संख्या में कम होते हैं। ये सब चीज़ें जो डेमोक्रेटिक रूल्स होता है वो कहीं ना कहीं पे आप अच्छे से सीख सकते हो अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़ा। नाउ व्हाट डज पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड? पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस बुक में हम लोग कवर करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। कि पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आप आने वाले चैप्टर्स में देखोगे कि ये सब के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स है अलग से। जैसे कि हम लोग फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, और फ्रीडम के साथ क्या कोई लिमिट होना ज़रूरी है या नहीं। फिर हम बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में कि किस तरह से जो समानताएं होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी भी अलग अलग तरीके का होता है, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। फिर जस्टिस, हाउ टू डिवाइड रिसोर्सेज फेयरफुली। जो रिसोर्सेज होता है वो सब में इक्वली बंटना चाहिए, इसको हम लोग जस्टिस बोलते हैं, मैंने आम भाषा में जिसको हम लोग न्याय बोलते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे राइट्स। राइट्स जो होते हैं अधिकार होते हैं, कुछ आपका लीगल राइट्स होता है, कुछ मॉरल क्लेम्स होता है, दैट प्रोटेक्ट पीपल्स डिग्निटी। राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपका मर्यादा जो होता है, कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो प्रोटेक्ट होता है। फिर सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, हु इज़ ए सिटीजन। एक्चुअल में सिटीजन हम किसको बोल सकते हैं, या उसके जो एक्चुअल ड्यूटीज़ या राइट्स क्या क्या हैं। फिर हम डेमोक्रेसी के बारे में ऑफ कोर्स बोलेंगे क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें उसके कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या उसूल होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, जो पॉलिटिकल थ्योरी का ही एक पार्ट है। फाइनली देश को तो डेवलप करना पड़ेगा ना, ये हम सबका मिलकर एक दायित्व बनता है कि
कि हम देश को कहीं ना कहीं पे प्रोग्रेस की ओर ले जाए और साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ करें। आपको पता है सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कि देश में हम भी डेवलपमेंट का मज़ा लें और फ्यूचर को भी लेने दें, जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी कुछ छोड़ जाए। तो ये होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी मदद मिल पाए। तो ओवरऑल हम ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में ये सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दीज आर नोन एज नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सब को हम लोग नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। अब नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, आइडियाज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़। ये सब वैल्यूज़ के ऊपर आधारित है और ये हमारे लाइफ को गाइड करता है कि हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए या कैसा, नॉट जस्ट हाउ दे आर। तो ये सब चीज़ें हमको सिखाता है, ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं पे दिशा दिखाता है। पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कसेस व्हाट शुड बी डन टू मेक सोसाइटी बेटर एंड मोर जस्ट। एक जस्ट सोसाइटी मतलब एक अच्छा सोसाइटी या फिर मान लो और बेटर सोसाइटी बनाने के लिए पूरी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी हमें रास्ता दिखाता है, डिस्कस करता है कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमारा सोसाइटी बेटर बन पाए और पहले से ज़्यादा जस्ट बन पाए, मतलब न्याय ज़्यादा मिले लोगों को। पॉलिटिकल थ्योरी एंड रियल लाइफ के साथ क्या संबंध है वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। सम पीपल से दैट थ्योरी इज़ नॉट प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग आपको दिखेगा कि नाम ही इसका है थ्योरी, तो ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। बट पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड सॉल्व रियल लाइफ इश्यूज़। लेकिन ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये हमें मदद करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और साथ ही साथ वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लो आपको पता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे देश में, अलग अलग कास्ट पंथ के लोग रहते हैं। तो ये शुरू से ऐसा रहा है कि हमने देखा है सदियों से इस तरह का प्रॉब्लम्स चलता आ रहा है कि अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन बर्थ। आपका जन्म किसी एक अलग से कास्ट में हुआ है तो कहीं ना कहीं पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ये बाकायदा हिस्ट्री में इसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि हमारे हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं पे अनटचेबिलिटी था। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से आते हैं, जो कास्ट के हिसाब से आपके साथ भेदभाव होता है, ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको कहीं ना कहीं पे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़कर अब हम उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में होता है, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब जो जेंडर का मतलब क्या होता है, आप मेल हो फीमेल हो तो आपको कहीं ना कहीं पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आप मेल हो तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, फीमेल हो तो आपको कम एडवांटेज मिल रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। तो इसको भी कहीं ना कहीं पर सॉल्व करने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारे आइडियाज़ देता है और हमको ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कहाँ पे हमें मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी में ही मिलेगा। पॉलिटिकल थ्योरी इक्वालिटी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है, तो उसको अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली इक्वालिटी का सही मीनिंग क्या होता है, तब आप शायद जेंडर इनइक्वालिटी से भी बच सकते हो। फिर हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, टेररिज्म। टेररिज्म आपको पता है कि यूज़ ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल पर्पज। लोग अपना कुछ अपने एजेंडाज होते हैं जिसको कामयाब बनाने के लिए कुछ स्टेप्स उठा लेते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे एक्ट्स का भी आपको बता देगा कि गाइड कर देगा कि अगर टेरर एक्टिविटीज़ जो होता है उसको लेकर भी किस तरह से आपको डील करना है। ये भी आपको कहीं ना कहीं पर जो सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में भी आपको आइडिया देगा। फिर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी आजकल काफ़ी डायनामिक हो चुका है, इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात आएगा, क्योंकि लोग तो तभी रह पाएंगे ना जब आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो ठीक रहेगा। जैसे कि मान लो आज के समय में हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन का खतरा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, किस तरह से जो परिवेश होता है वो चेंज हो रहा है, जो हमारे जो हवा पानी ये सब में किस तरह से बदलाव आ रहा है, बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रहा है। तो ये सब भी एक बहुत रेलिवेंट इश्यूज़ है जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक कम कर सकता है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन। अब देखो आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हो जाता है। जैसे कि ये मेनली तो ट्रेड से रिलेटेड टर्म है, बिजनेस या एक कॉमर्स से, मतलब कहीं ना कहीं पे आप बिज़नेस करते हो तो इसके थ्रू से दुनिया के दूसरे जगह पे जाके आप सामान बेच रहे हो, वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे हमारा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी इसमें काफ़ी मदद करता है। तो ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हम लोग
ये जो पॉलिटिकल थ्योरी के मामले में, कोई पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से पढ़ के हम लोग उस चीज़ का सलूशन निकाल पाएंगे। जैसे कि कोई बाहर का देश है, ज़्यादा सामान हमें बेच रहा है, हम हमसे कम सामान खरीद रहा है, तो जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पे डेफिसिट बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, इसका भी सलूशन कहीं ना कहीं पर आपको पॉलिटिकल थ्योरी में दिख जाएगा। सरकार को वो गाइड करेगा कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो गिव्स अस ए मॉरल फ्रेमवर्क। मॉरल फ्रेमवर्क जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मॉरलिटी क्या होता है कि एक तरह का गाइड करता है आपको, कि आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ रॉन्ग है, टू जज एंड रेस्पॉन्ड टू दीज इश्यूज़। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट के सामने एक तरह का मॉरल क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सरकार हो या हम लोग जो भी हैं, हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल रेलिवेंट। अब सवाल आता है कि आपको नाम सुनकर बहुत सारे लोगों को सारा थोड़ा सा पुराना वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो ये बात आता है कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी आज के ज़माने में भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है? हाँ, ज़रूर। यस, पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ज़माने में भी उसका इंपॉर्टेंस किसी भी हद तक कम नहीं हुआ है। सम पीपल थिंक इट इज़ बोरिंग और यूजलेस। कुछ लोगों को लगता होगा शायद ये बोरिंग है या यूजलेस है, बट विदाउट इट, लेकिन मान लो अगर पॉलिटिकल थ्योरी नहीं रहा तो क्या होगा? वी मे नॉट रियलाइज वेन आवर राइट्स आर बीइंग टेकन अवे। कोई आपका अधिकार ही छीन लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज है, आप समझ जाओगे, आप कहीं ना कहीं पर अवेयर हो जाओगे कि हाँ, मेरा जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है, आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो। वी मे एक्सेप्ट इनजस्टिस विदाउट क्वेश्चनिंग इट। अगर आपके साथ कहीं पर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो आप भी उसको स्वीकार कर लोगे बिना क्वेश्चन किए, क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज नहीं है, आपको उन वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता। वी मे नॉट नो हाउ टू डिमांड फेयरनेस एंड इक्वालिटी। और हम कभी भी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि फेयरनेस एंड इक्वालिटी जो होता है वो आपका हक होता है, उसको आपको डिमांड करना होता है ना, कोई आपको नहीं दे सकता। तो ये तभी संभव है ना, तो आप डिमांड कब करोगे कि आपके साथ कोई भी चीज़ फेयर हो या इक्वल हो? तो ये तभी हो सकता है जब उसके ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी कीप्स डेमोक्रेसी अलाइव। डेमोक्रेसी को ज़िंदा ही रखता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के बिना डेमोक्रेसी नहीं रह सकता ना। इट हेल्प्स पीपल बिकम अवेयर। इसके वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से लोग अवेयर होते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, एक्टिव हो जाते हैं और थॉटफुल सिटीजन्स हो जाते हैं, जो सोच सकते हैं हमारे देश के बारे में कि जो सरकारें जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो इसके ऊपर भी वो लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। इट टीचेस अस हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड क्वेश्चन पावर। ये हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को पहचानना है और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं उनको क्वेश्चन भी करना है, ये जो आपका हक होता है। एंड हाउ टू डिमांड जस्टिस एंड इक्वालिटी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि आपको लगा आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है या आपके साथ कोई इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप उसके लेकर डिमांड उठा सकते हो कि आपको भी जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है जब आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज होगा। तो फाइनली हम कहीं ना कहीं पर कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट हाउ पीपल मेक डिसीजंस। तो ओवरऑल बात यही है कि पॉलिटिक्स जो होता है वो लोग कैसे डिसीजन लेते हैं उसके बारे में होता है, कैसे रिसोर्सेज शेयर होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है, इसके बारे में होता है। जो सोसाइटी में समस्याएं होती है उसको कैसे दूर किया जाता है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग यही सब सीखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़। लेकिन एकदम सिंपल सा डेफिनेशन यही है, पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है वो कहीं ना कहीं पे स्टडी करता है, अध्ययन करता है पॉलिटिकल वैल्यूज़ का, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल से उसको देखता है, छानबीन करता है इसका। तो इट हेल्प्स अस थिंक क्लियरली। पॉलिटिकल थ्योरी आपको खुला मन से, ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने को सिखाता है। फिर आप पॉलिटिकल इवेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। कोई भी जो घटनाएं हो रही है हमारे देश में, कुछ राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, वो सही हो रही है, गलत हो रही है, उसका आप जजमेंट कर सकते हो और आप बहुत ही एक्टिव सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, आप बहुत ही जो हमेशा अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है, ऐसे एक नागरिक आप बन सकते हो जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ आइडियल्स। ये इसमें आपको बहुत सारे इसमें आइडियल्स भी दिख जाएंगे। आइडियल्स का मतलब होता है क्या चीज़ होना चाहिए, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, व्हाट कैन बी डन, और हम उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब कोई एक चीज़ ऐसा होना चाहिए और उसको करने के लिए हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ये भी आपको प्रोवाइड कर देता है ये। इट प्रिपेयर्स अस टू क्रिएट ए बेटर, ये हमें तैयार करता है कहीं ना कहीं पर एक बेटर और फेयर और अच्छा और मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में, एक अच्छा डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए वो हमें तैयार करता है। तो फाइनल थॉट क्या था इस चैप्टर से कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट ओनली फॉर लीडर्स और एक्सपर्ट्स। जो पॉलिटिकल थ्योरी को जो समझने की, जो देखने की जो
जो बात है, ये बात इतना नहीं है कि ये बस एक्सपर्ट और लीडर्स जो बड़े बड़े नेता है उनका काम है। इट इज़ फॉर एवरी सिटीजन, हर नागरिक को कहीं ना कहीं पर, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी का। बिकॉज वन डे यू विल बी द वंस शेपिंग आवर कंट्री, क्योंकि फ्यूचर में यही स्टूडेंट्स है जो देश का भविष्य को बनाएंगे, वो देश को आगे ले जाएंगे। एंड पॉलिटिकल थ्योरी गिव्स यू द टूल्स टू डू इट वाइजली एंड फेयरली। और पॉलिटिकल थ्योरी ही वो एक तरह का एक हथियार है जो आपको उसको अच्छे से और सही ढंग से करने में मदद करता है। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर से आपको ज़रूर मदद मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह का वीडियो कोई और दूसरे टॉपिक पर लेता आऊँ तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और थैंक यू।